गूगली क्रिक की एक और नई एपिसोड के साथ हम हैं आपके सामने। मैं हूं सुभान गनी, मेरे साथ है सिकंदर और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज का पहला टेस्ट मैच। पहला दिन हैदराबाद का मैदान और शानदार बैटिंग दोनों तरफ से, खास तौर पे इंडिया की तरफ से। तो स्कोर कार्ड से आगाज करते हैं। सिकंदर भाई स्कोर कार्ड बताइएगा। बिल्कुल। टॉस जीता बेन स्टोक्स ने और सबसे पहले इंग्लैंड ने जब अपनी बैटिंग स्टार्ट की तो सुभान भाई जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी रही। 55 स्कोर का ओपनिंग पेयर रहा, जिसके अंदर जैक क्रॉली ने 20 स्कोर किए और बेन डकेट ने किए 35 स्कोर। और उन्होंने बॉलें खेली, जैक क्रॉली ने 40 बॉलें खेली और तकरीबन 39 बॉलें खेली बेन डकेट ने। उसके बाद इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह ताश के पत्ते गिरते हैं इस तरह से वो प्लेयर गिरते चले गए। थोड़ा सा सहारा दिया जो रूट ने, मगर वो भी 29 ही स्कोर कर सके। उसके बाद जोनी ब्रेस्टो आए, उन्होंने 37 किया। उसके बाद अगर हम बात करें बेन स्टोक्स कप्तान की, तो उन्होंने एक जिम्मेदाराना इनिंग खेली, मगर जो एक खास बात थी वो थी बुमराह की वो बॉल जिसके ऊपर उन्होंने इनको आउट किया। शायद वो बॉल इस टेस्ट मैच की सबसे बेस्ट डिलीवरी भी कंसीडर हो जाए, क्योंकि जहां पर उन्होंने उसको आउट किया बेन स्टोक्स खुद हैरान थे कि ये क्या बॉल इन्होंने डिलीवर कर दिया है। उसके बाद स्कोर कार्ड कुछ इतना ज्यादा खास नहीं है। यूं पहली इनिंग में 246 के मजमूई स्कोर पे इंग्लैंड पूरी की पूरी ढेर हो गई। जो आज के मैच की सबसे खास बात थी वो थी इंडिया की बॉलिंग, जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह ने किए 2 खिलाड़ियों को आउट, मोहम्मद सिराज को कोई विकेट नहीं मिला। 3 खिलाड़ियों को आउट किया जडेजा ने और 3 खिलाड़ियों को अश्विन, ओल्ड इज गोल्ड प्लेयर ने। और इसके बाद अक्षर पटेल को भी दो विकेट्स मिली और इन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को अपना शिकार किया। और अगर हम बात करें इंडियन बैटिंग की, तो इंडियन बैटिंग की तरफ से यूं लगा ही नहीं कि ये एक टेस्ट मैच है और ये विकेट काफी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह यशवी जायसवाल ने सुभान भाई बैटिंग की है, महज 70 बॉलों पे उन्होंने 76 रन्स बनाए, जो कि वनडे में, शायद वनडे में भी आजकल, और अगर हम पाकिस्तान की पर्टिकुलर बात करें तो वनडे बिल्कुल इसी तरह कि वनडे में भी वो इतना तेज स्कोर नहीं बनाते। और रोहित शर्मा थोड़ा सा जल्दबाजी का शिकार हुए, वो उस तरह से नहीं उस शॉट को डिलीवर कर पाए, जिसकी वजह से वो कैच हो गए। और बेन स्टोक्स ने एक बड़ा बेहतरीन कैच लिया और शुभमन गिल जिन्होंने 43 गेंदें खेली और सिर्फ 14 स्कोर बनाए। इस तरह 23 ओवर का खेल खेला गया पहली इनिंग में, जिसमें 119 पर 1 आउट रही इंडिया। तो ये था स्कोर कार्ड। सुभान भाई क्या कहेंगे इस टेस्ट के बारे में? ये टेस्ट सीरीज बड़ी मजेदार होने वाली है और इंग्लैंड ने आने से पहले ऐलान किया था कि हम अपने बेसबॉल स्टाइल को जारी रखेंगे। बेसबॉल स्टाइल को तो जारी रखे, वो थोड़ी देर के लिए शुरू के अंदर उनके 4-5 खिलाड़ी तो बड़ा अच्छा खेले और बेसबॉल को लेके चले 4 के रन रेट से, लेकिन जब उनकी विकेट्स आगे पीछे गिरी हैं, खासतौर पे बेयरस्टो और रूट की विकेट जब गिरी है, तो उसके बाद से वो बैकफुट पे चले गए और उसके बाद वो अपने विकेट्स का गिरने का सिलसिला ना रोक पाए। अच्छा सुभान भाई, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बेसबॉल को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं मतलब उनको बताएं बेसबॉल है क्या, और टेस्ट क्रिकेट में इसको मुतारिफ किसने करवाया? जब से इंग्लैंड के कोच बने हैं जी ब्रेंडन मैकलम, तो मैकलम ने ये मैकलम की मुनासिबत से ही ये इसको बेसबॉल की टर्म दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में वनडे वाली झलक दिखाऊंगा, बल्कि वनडे क्या, मैं टी20 वाली झलक दिखाऊंगा। और इसका उन्होंने पहला शिकार किया था पाकिस्तान को 2022 में, जब वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए थे काफी सालों के बाद। तो आते साथ ही उन्होंने 3-0 से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। और उस मैच, उस पूरी सीरीज के अंदर इंग्लैंड का रन रेट रहा था 6.7 पर ओवर। 6.7 रन इंग्लैंड का रन रेट पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के अंदर जब वो सीरीज, जब ये एज ए कोच आए थे, इंग्लैंड के कोच आए और इंग्लैंड की टीम पहली बार पाकिस्तान विजिट कर रही थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो उस वक्त बेसबॉल स्टाइल को अपनाया था इंग्लैंड ने। और फर्स्ट टाइम ये टर्म मुतारिफ हुई थी कि बेसबॉल स्टाइल ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड खेलने के लिए पाकिस्तान में आया है। और उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स की वो धुलाई की थी कि 3-0 से सीरीज भी हराई थी। और इनका रन रेट अगर आप नोट कर लें तो ये मेरा ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट रन रेट था किसी भी सीरीज के अंदर। 6.7 रन पर ओवर की एवरेज से इन्होंने रन किए थे पूरी सीरीज के अंदर, एक इनिंग में नहीं, 2 इनिंग में नहीं, 6 इनिंग्स के अंदर, यानी कि 3 टेस्ट मैचेस के अंदर कंसेक्यूटिव। तो उसके बाद से ये बेसबॉल की टर्म मशहूर हो गई। फिर इन्होंने एशेज के अंदर यही सिलसिला जारी रखा, सीरीज 2-2 से बराबर की। उसके बाद अब ये दोबारा सीरीज खेलने के लिए इंडिया में आए, तो इन्होंने कहा था कि हम अपना बेसबॉल स्टाइल जारी रखेंगे। बिल्कुल। आज जब खेल का इख्तिताम हुआ तो बड़ा मजे की बात सुनने को मिली। बेन डकेट जो कि इंग्लैंड के ओपनर हैं, और वो बेन डकेट भी तेज खेलने वाले प्लेयर हैं। आज भी उन्होंने कोई 35 बॉल्स पे 33 रन की इनिंग खेली है, बड़ा अच्छा बैटिंग वो कर रहे थे।
वो कहते हैं कि जो स्टाइल हमने अपनाना था वो इंडिया ने अपना लिया है। बिल्कुल, बेसबॉल इंडिया ने शुरू कर दिया और इंडिया ने बेसबॉल में इंग्लैंड की आज पहले दिन में वो धुलाई की है कि अगर इंडिया इसी स्ट्राइक रेट, इसी रन रेट से कंटिन्यू रहा तो कल ही मैच खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, कल दूसरा दिन है, अगर इंडिया ने 100 रन की भी लीड ले ली यहाँ पे तो इंग्लैंड फ्लैट है, इंग्लैंड ये मैच नहीं बचा पाएगा। और जिस तरह की आज की क्रिकेट हुई, मेरे ख्याल में बैटिंग को अगर हम एक साइड पे रखें तो सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव चीज मुझे लगी वो थी रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की बॉलिंग। सुभान भाई, आप ये देख रहे थे कि बॉलिंग को जिस तरह ये विकेट है, जिस तरह वो विकेट को समझते हैं, जितना इस पिच को वो समझते हैं, एक बिल्कुल जहां उनके निशाने वो लेना चाह रहे थे वहां पर वो बॉल ठिप्पा खा रही थी और बिल्कुल वहां पर ही उनको विकेट्स भी मिली। शुरू में काफी मतलब अगर हम देखें जो रूट की बारी को, तो काफी उन्होंने अपने आप को रोके रखा है उस विकेट पे जितना वो रोक सकते थे, मगर एट दी एंड क्या हुआ, रविंद्र जडेजा का वो शिकार हुए। देखिए ये विकेट जो है ना, ये अगर तो रोकने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि अगर रोकने वाली कंडीशन आएगी तो इंडिया के बैट्समैन भी अगर रोकने की तरफ आएंगे तो वो भी अपनी विकेट गंवाएंगे। ये विकेट ऐसा है, अगर अश्विन ने और जडेजा ने अच्छी जगह पे बॉल की है और उन्हें पता था कि हमने पिच पे कहां ठप्पा लगाना है, इसका मतलब है कि उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि उन्हें पता है कि उन्होंने वहीं ठप्पा लगाना है। देखिए विकेट जो है वो दोनों टीम्स के लिए वही है, पिच वही है दोनों टीम्स के लिए। अब आज पहला दिन जब इंडिया ने बॉलिंग की है और इंग्लैंड ने बैटिंग की है और पहले दिन के ऊपर बॉल को ब्रेक मिल रहा है और अश्विन को और जडेजा को यह पता है कि हमने पहले दिन से बॉल कहां करना है, इसका मतलब है कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। बिल्कुल, इसके मुकाबले में अगर हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड को तो यूज विकेट मिला था, इंग्लैंड के बॉलर्स को 70 ओवर्स की बैटिंग की है इंग्लैंड ने, 70 ओवर तो कम से कम बैटिंग की थी ना। इंडिया के लिए तो वो एक यूज विकेट था, लेकिन इंडिया की बैटिंग ज्यादा अच्छी हो गई। हाँ, कल के दिन में क्या होता है ये तो कल के बारे में तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आज के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज का दिन तो पूरा इंडिया ने लूट लिया है और ऐसा लूटा है कि इंग्लैंड भी सोच रहा होगा कि बस लूट। जिस तरह डे बाय डे ये क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट चलती है और हर डे में ये एनालिसिस किया जाता है कि आज का दिन या आज का ये स्पेसिफिक सेशन किसके नाम रहा, तो इंडिया के अंदर ये क्वालिटी सुभान में देखी गई है पिछले कुछ अरसे से। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम अपने पहले ही डे में, अपने पहले ही सेशन में दूसरी टीम के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर देती है अपने मुल्क में और एक बर्तरी बना लेती है उनके ऊपर कि हाँ ये टेस्ट मैच हमारे, और उसके बाद वो फिर स्लो बीच में वो फिर मजा भी करते हैं, दूसरी टीम को थोड़ा खिलाते भी हैं, मगर वक्त आने पे वो दबोच लेते हैं और करीब चौथे दिन में उस मैच को वो खत्म कर देते हैं। इंडिया ने भी ठीक ऐसे ही किया इंग्लैंड के खिलाफ। और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दाद दूंगा वो दूंगा इनकी कोचिंग, जो इनका पैनल है उसको, कि इनको आइडिया था कि इंग्लैंड ठीक उसी तरीके से उतरेगी जैसे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान के खिलाफ उतरी थी, एक अटैकिंग मोड लेके। और सबसे बड़ी बात कि जो कोचिंग पैनल और उसके बाद जो कप्तानी हुई यहाँ पर, कि जिस वक्त उन्होंने जडेजा को और अश्विन को इंट्रोड्यूस करवाया वहां पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर्स की जरूरत थी और वही उन्होंने किया कि उसी वक्त इंग्लैंड को ना सिर्फ दबोचा बल्कि इंग्लैंड को दोबारा सहारा देने ही नहीं दिया। हाँ, एक एंड पे बेन स्टोक्स मतलब क्योंकि वो एक बहुत आला किस्म के प्लेयर हैं, वो खड़े रहे, मगर उनका वो खड़े होना वहां पर इनफ नहीं था क्योंकि दूसरे एंड से विकेट्स गिरते रहे। कोई खड़ा नहीं होता साथ, उनका कोई साथ नहीं दे पा रहा था, साथ नहीं दे पा रहा था। और इसमें जो एक चीज जैसे अभी रूट का जिक्र किया जा रहा था कि रूट ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश की है, बॉल्स काफी खेली है, स्कोर नहीं किया। देखें टेस्ट क्रिकेट है, ठीक है आपने बॉल ज्यादा खेली है, पहला दिन था, आपको खेलनी भी चाहिए, लेकिन इस बात को दोबारा से लिख लें, पल्ले बांध लें कि अगर आप इंडिया की विकेट्स के ऊपर ये सोच रहे हैं कि मैं जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर के खिलाफ मैं 50 ओवर बैटिंग कर लूंगा और मैं स्कोर भी नहीं करूंगा, तो इन दोनों में से एक चीज होगी। देखें अगर आप 50 ओवर बैटिंग करना चाहते हैं और आप स्कोर नहीं करना चाहते तो आप 50 ओवर नहीं खेल सकते, आप 5 ओवर भी नहीं खेल सकते, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर आपने यहाँ पे लंबा खेलना है तो आपको तेज खेलना पड़ेगा, बॉलर्स के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए उनको अटैक करना पड़ेगा, जहां उनका ठप्पा लगेगा वहीं से बॉल को पिक करना पड़ेगा। अगर आपने बॉल को टर्न होने का मौका दिया, क्योंकि अश्विन के बॉल का नहीं पता लगता, अश्विन रेड बॉल का मास्टर है, अश्विन रेड बॉल के ऊपर वो मंत्र पड़ता है, वो जादू करता है कि वो कभी बॉल लेग ब्रेक बन जाता है और कभी ऑफ ब्रेक बन जाता है, तो वो एक ही एंगल से बॉल करता है। और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँ कि जिस तरह से अभी इंडियन टीम अपनी पिचेस को और इस एटमॉस्फेयर को समझते हैं, ठीक इसी तरह किसी वक्त पाकिस्तान भी अपने मुल्क में किसी भी टीम को जल्दी जीतने नहीं दिया करता था। सर मैं बात कर रहा हूँ सकलैन मुश्ताक, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनुस के दौर की,
कि वो उस वक्त यहाँ पर इंग्लैंड जैसी टीम और ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो मुझे इतने ज्यादा स्टैट्स नहीं पता, बट अगर इंडिया हो या और कोई टीम हो तो पाकिस्तान उसको जल्दी जीतने नहीं देता था अपने मुल्क में। मगर अब इंडिया सेम उसी एक, बल्कि उससे कहीं एक कदम आगे है, जो अपने उस एटमॉस्फेयर को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं और अपनी कंडीशंस में जीतना जानते हैं। ऑल्दो के लास्ट टाइम बस वर्ल्ड कप का एक फाइनल सिर्फ उनका एक अधूरा ख्वाब बन गया कि उस दिन थोड़ी सी गलती हो गई, मगर अब वर्ल्ड कप भी अगर थ्रू आउट देखें तो इंडिया ने 10 के 10 मैच जीते और ये कोई एक छोटी बात नहीं थी। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही, और ये थी जी डे 1 की एनालिसिस जो कि सुभान भाई के साथ की। और अगर हमारी कोई बात अच्छी लगे या हमारे चैनल पे आपको ये डिस्कशंस अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह डे 2 के साथ हाजिर होंगे और देखते हैं डे 2 कौन जीता है, इंडिया या इंग्लैंड। तो नेक्स्ट गूगली क्रिक के एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।